हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीवेल ई लर्निंग। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिकल सेल एनीमिया। इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर, इट्स अ जेनेटिक डिजीज। और इस डिजीज के बारे में हम इसका इनहेरिटेंस पैटर्न स्टडी करेंगे आज अच्छी तरह से। और इस डिजीज में नाम से पता चल रहा है कि ये एनीमिया है, जिसमें हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है। और इसका जो नाम दिख रहा है आपको सिकल सेल, इट मींस यहाँ पर सिकल शेप के भी सेल्स हो जाएंगे। कौन से सेल्स हैं वो? आरबीसीज। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरा स्टडी करेंगे थोरली, ऑल टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न्स फॉलोड बाय द एलील एसोसिएटेड विद दिस डिजीज सिकल सेल एनीमिया। तो ये एनीमिया है और इसमें जो आरबीसीज है हमारे रेड ब्लड सेल्स जो यूजुअली सर्कुलर होते हैं, दे बिकम सिकल शेप्ड। सिकल यू नो क्या चीज होती है? सिकल ये ऐसे साइड से टेपर कर जाएंगे। सिकल होती है दराती, जो खेतों में कटिंग करने के लिए काम आती है। ठीक है, घरों में भी साग काटने के लिए काम आती है। तो ये ऐसी क्रिसेंट मून शेप की हो जाते हैं हमारे क्या? आरबीसीज। तो आरबीसीज बिकम सिकल शेप्ड इन दिस डिजीज। नॉर्मल आरबीसीज हैं ये सिकल शेप के बन जाएंगे ऐसे पर्सन में जिसको ये डिजीज हो जाएगी। और वो पर्सन he or she will show severe anemia, लॉस ऑफ हीमोग्लोबिन। उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी उसके सेल्स में। तो अब देखते हैं कि इस डिजीज का क्या कॉज है। पहले तो ये एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है। इट्स अ मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन, हमने जब वर्ड बोला मेंडेलियन डिसऑर्डर, वो डिसऑर्डर्स हैं जो कि एक सिंगल जीन की वजह से हो रहे हैं, जिनमें एक सिंगल जीन का म्यूटेशन एसोसिएटेड है। दे आर ड्यू टू म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन। अब यहां पर इसका मेंडल से क्या लेना देना है? मेंडल doesn't know anything about a gene. उसने जीन वर्ड कभी यूज नहीं किया। He used the word factor. ओके, और जो फैक्टर्स, जो मेंडल ने जिसको फैक्टर बुलाया था, उसी को आज हम जीन नाम से जान रहे हैं, जो कि इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या चीज है जीन? स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए विच आर दे कोड फॉर वन पॉलीपेप्टाइड। तो पॉलीपेप्टाइड बनने से ही फिनोटाइप आएगा। तो जीन जो है वो नया नाम है फैक्टर्स के लिए, बट मेंडल यूज द वर्ड फैक्टर। और फैक्टर इज जीन। in modern terminology we call genes instead of factors. तो अब क्योंकि यहाँ पर एक जीन की वजह से हो रहा है ये इनहेरिटेंस, तो इसको हम मेंडेलियन इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो इनहेरिटेंस हो रहा है एक जीन की वजह से, इस इनहेरिटेंस की वजह से डिसऑर्डर हो रहा है। द डिसऑर्डर वी आर स्टडीइंग सिकल सेल एनीमिया बिकॉज इट इज ड्यू टू अ सिंगल जीन, वी टेक इट अंडर मेंडेलियन डिसऑर्डर। ओके, अब ये जो हमारे पास सिंगल जीन है जो क्या करती है, यहाँ पर हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प कर रही है। कौन सा? हीमोग्लोबिन का एक स्पेशल चेन, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, तो हीमोग्लोबिन का जो बीटा चेन है उसके लिए कोड करने वाली जो जीन है, दैट जीन गेट्स म्यूटेटेड। यहाँ पर म्यूटेशन हुआ और इस म्यूटेशन से बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन बिकेम डिफेक्टिव। ये हो गई हमारी डिफेक्टिव। ओके, और अगर वो डिफेक्टिव हो गई, डिफेक्टिव होने के लिए जो म्यूटेटेड जीन है, द म्यूटेटेड एलील, यू अंडरस्टैंड कि एक जीन की दो डिफरेंट कॉपीज हैं। एक आपकी जो है म्यूटेटेड है, एक नॉर्मल है। तो म्यूटेटेड वन, उसको हम कौन सी जीन बोले? लेकिन जीन का नाम बताने से पहले आई हैव टू टेल यू वन मोर थिंग, एंड दैट थिंग इज कि ये जो डिसऑर्डर है इसका इनहेरिटेंस हो रहा है जिस जीन की वजह से, and I haven't told you about the name of gene, but the gene is located on a autosome. Gene is present on an autosome. Autosome आप जानते हैं, it's a chromosome other than the sex chromosome. These are the chromosomes other than sex chromosomes. Autosome, एक autosome के ऊपर ये जीन प्रेजेंट है। तो हम इस टाइप के इनहेरिटेंस को बोलते हैं
ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। ओके, दूसरी बात, ये जो हमारा जीन है which is the mutated one which is forming defective beta globin chain of hemoglobin, this gene is recessive too। ये recessive भी है जीन। recessive का मीनिंग आपको मालूम है, ये नॉर्मल एलील के सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी, तो दिस इज रिसेसिव। सो वी से कि सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू एन ऑटोसोमल रिसेसिव एलील। ठीक है, और ये ऑटोसोमल रिसेसिव एलील, दिस इज द म्यूटेटेड वन, म्यूटेंट एलील। ठीक, और इस एलील को हम क्या नाम रख रहे हैं, हीमोग्लोबिन, HB, this is called HBS, S for sickle because it is the name of the disease is sickle cell anemia. So HBS is the mutated allele that is responsible for sickle cell anemia, and because this gene is present on an autosome, we call this type of disorder as autosomal, and as the allele is recessive, we call it autosomal recessive disorder। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हम जो भी स्टडी करेंगे उसमें हम सबसे पहले दो चीजें देखते हैं। वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स टू क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेदर द एलील इज डोमिनेंट और रिसेसिव। सेकंड, whether the allele is present on sex chromosome or on an autosome। अब इस केस में इन दो क्वेश्चंस के जवाब क्या है, ऑटोसोमल है और रिसेसिव है एलील। ठीक, अब इस एलील को हम HBS नाम से दे रहे हैं, द रिसेसिव वन। तो नॉर्मल एलील कैसे लिखेंगे, द नॉर्मल वन, नॉर्मल एलील दैट मेक्स नॉर्मल बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, द नॉर्मल एलील is written as HbA। Why this HbA? Why we are using Hb here? क्योंकि ऑटोसोमल है हम यहाँ पर, और ये हीमोग्लोबिन को डिफेक्टिव बना रही है, तो HbA is the normal one that codes for a normal beta globin chain, and this HbS is the defective one। Okay, got it? और ये जो defective है, the defective one is recessive and autosomal। autosomal दोनों है, both are autosomal, but this one is dominant। ये हमारी हो जाएगी dominant allele, और dominant की presence में the defective one will not express itself। autosomal recessive तो है ये, पर अभी आपको मैं एक चीज और बताऊंगी। So here this was the अबाउट एलील। एलील कौन सा है, तो एक पर्सन जिसमें सिकल सेल एनीमिया है, उस पर्सन का जीनोटाइप क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द जीनोटाइप ऑफ एन अफेक्टेड पर्सन। अगर एक पर्सन में वो होमोजाइगस है, इफ द पर्सन इज हैविंग बोथ डिफेक्टिव एलील्स, देन द पर्सन विल बी अफेक्टेड। ओके, यहाँ पर अगर जीनोटाइप आ गया हेट्रोजाइगस, then the person will be normal, but that person is carrying this defective allele as well, तो ये हो जाएगा carrier, because this person, he or she can inherit, can give this the defective allele to the future generations, to their children, they can give it to their children। तो ये inherit कर सकते हैं, next generation में दे सकते हैं ये particular allele, but they sound normal, and the person who is totally normal will be having both normal healthy alleles, so he homozygous for the healthier allele, तो ये person हो जाएगा normal। okay, so these are the genotypes। Now let's discuss कि इस डिजीज का कॉज क्या है। इस डिजीज में जो पर्सन होगा उसके ब्लड में RBCs का ये शेप मिलेगा, किसके ब्लड में, this person, this very person having this genotype who is affected with sickle cell anemia, उसके ब्लड में हमें ये शेप मिल जाएगा RBC का। okay, so this shape of RBC, ये शेप
क्यों बना? बिकॉज ऑफ दिस डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पहले डिफेक्टिव हुआ, उसकी वजह से इसका शेप चेंज होकर ये सिकल शेप्ड आरबीसीज उसकी वजह से हो गए। ठीक है, और अगर हम देखें कि कैरियर पर्सन का कैसा हमारे को आरबीसीज नजर आएंगे, इस पर्सन का अगर हम ब्लड टेस्ट देखते हैं तो उसके स्लाइड के ऊपर उसके आरबीसीज आएंगे हमें टू टाइप्स के, सर्कुलर एज वेल एज सिकल शेप्ड, दोनों टाइप के हमें आरबीसीज वहां पर नजर आएंगे। और नॉर्मल पर्सन, यू ऑल नो, दे विल बी हैविंग ऑल सर्कुलर RBCs. Some may appear biconcave here. So this is how the blood of a normal person will appear, blood of carrier person will appear, and blood of, तो यहाँ पे 50-50 उनके दोनों चलेंगे। ठीक है, now let's discuss about the cause. Cause क्या है इस डिजीज का, म्यूटेशन कहाँ पर हो रही है, that's very important to know. So let's see कि where does this mutation takes place. तो HBS हमारा म्यूटेटेड एलील है, HBS, दिस इज द म्यूटेटेड एलील एंड दिस इज द नॉर्मल हेल्दी HBA एलील। ओके, अब ये इससे ये कन्वर्ट कैसे हुआ, हाउ दिस कन्वर्जन हैपेंड। ठीक है, कहाँ म्यूटेशन है, लेट्स सी दैट। तो ये जो म्यूटेशन है, वी से सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू अ पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन जो वर्ड है वो उसका मीनिंग है कि ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड की वजह से हो रही है। डीएनए बना हुआ न्यूक्लियोटाइड्स का पूरा सीक्वेंस है डीएनए के अंदर, एज यू नो, कोई भी हम सीक्वेंस लिख सकते हैं, एंड वी वेरी वेल वी नो दैट दिस डीएनए, फर्स्ट द डीएनए, पहले हम देख लेते हैं डीएनए जो है वो कोड कर रहा है आरएनए के लिए। सो इफ दिस इज द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, द सेकंड स्ट्रैंड विल बी हैविंग इट्स कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस C, C and C, और जो इससे आरएनए बनेगा, इफ वी टेक इट एज द template strand, if this is the template strand, the RNA form from this strand will have CCG, ACG, CCGGG। ओके, यही होगा ना। लेकिन इसमें से तीन न्यूक्लियोटाइड्स एक कोडॉन बना रहे हैं जो एक अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं। तीन का ये कोडोन बन जाता है, दे कोड फॉर डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। और एक रूल है हमारे जेनेटिक कोड का कि जो भी हमारा कोडोन है जिस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है उसी के लिए कोड करेगा। अगर इस कोडोन में कोई भी चेंज आ जाता है, दैट विल लीड टू चेंज ऑफ अमाइनो एसिड। तो जो CCG कोड कर रहा है जिस अमाइनो एसिड के लिए, अगर ये चेंज होकर यहाँ पर CUG हो जाए तो दैट विल बी कोडिंग फॉर अ डिफरेंट अमाइनो एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर सेम थिंग इज हैपनिंग ड्यूरिंग सिकल सेल एनीमिया। लेट्स सी हाउ, कैसे हो रही है ये चीज। तो यहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन सिकल सेल एनीमिया में जो हो रही है, सिकल सेल एनीमिया का में भी जो जीन है इट हैज गॉट म्यूटेटेड। पहले हम नॉर्मल हेल्दी जीन पढ़ते हैं। द हेल्दी जीन इज हैविंग द सीक्वेंस, we are not making the whole sequence, only one codon that is being changed, that only we are going to discuss here. तो यहाँ पर हमने लिया HBA allele. HBA allele is having the sequence of DNA. This is the DNA, and there is a particular sequence GAG here. ठीक है, suppose this is 5'3' DNA, and on 3' strand, 3'5' direction, it will be CTC, and this CTC DNA will be coding for GAG RNA. RNA 5' to 3' चल रहा है, it will be having GAG. अब we know that this GAG codes for amino acid called
ग्लूटामिक एसिड। यहाँ पर जो इसने कोड करना है GAG ने, वो है ग्लूटामिक एसिड के लिए, ग्लूटामिक एसिड। ओके, और ये कहां पर कोड हो रहा है? 6 पोजीशन पर। इससे पहले के 5 अमाइनो एसिड हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, ये हो गए 1, 2, 3, 4 and 5. But the 6th amino acid on 6th position is important for us. 6th position, that is glutamic acid. Who is coding for this? GAG on mRNA. This is mRNA. And this is our DNA. As you know, the gene is DNA. And कौन सी पोजीशन पे दे रहे हैं? 6th पोजीशन पर। किसकी? What is this chain? This is beta globin chain of hemoglobin. HB की बीटा ग्लोबिन चेन के 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड आ रहा है, कोडोन है GAG। अब क्या हुआ? यहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन हो गया। पॉइंट म्यूटेशन इज change in a single nucleotide. इसमें से एक न्यूक्लियोटाइड, this A is replaced by a T. तो यहाँ पर अब इस रिप्लेसमेंट की वजह से GTG बन गया है, और इस GTG बनने की वजह से GAG से GTG होने से, सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज होने से ये डिफेक्ट आ गया, और ये एलील हो गई हमारी डिफेक्टिव एलील HBS। ओके, इसमें हम लेते हैं, आगे करते हैं इसको कंटिन्यू। द सेकंड स्ट्रैंड, द टेम्पलेट स्ट्रैंड विल बी CAC and the RNA formed from this will be GUG instead of GAG. बनना था यहाँ पर GAG, उसकी बजाय बन गया GUG। अब ये जो GUG है ना, ये कोड करेगा दूसरे अमाइनो एसिड के लिए, ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड नहीं करेगा। इट विल कोड फॉर अनदर अमाइनो एसिड कॉल्ड वेलिन। सो इट इज कोडिंग फॉर वेलिन। कहाँ? सेम 6th पोजीशन पर ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, सेम बीटा ग्लोबिन चेन का 6th पोजीशन चेंज हो गया। द 6th पोजीशन इज चेंज्ड हियर। ठीक, सेम 1, 2, 3, 4 और 5। वी डोंट नो कि ये 5 क्या है, वी नीड नॉट लर्न देम। ओके, तो ये आ गया हमारा चेन। द ओनली डिफेक्ट कहाँ हुआ? बच्चे क्या लिखते हैं? पॉइंट म्यूटेशन, द अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन। दैट इज नॉट पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन कहाँ हुई है? डीएनए में। यहाँ नहीं हुई म्यूटेशन, म्यूटेशन डीएनए में हुई है, जिसकी वजह से ये डिफेक्ट आया है, डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन फॉर्म हुआ है, बीटा ग्लोबिन चेन डिफेक्टिव बना है। दैट इज ड्यू टू द म्यूटेशन इन डीएनए। क्या चेंज हुआ है? रिप्लेस किया हुआ है, नॉट अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड इज रिप्लेस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस न्यूक्लियोटाइड रिप्लेसमेंट, बिकॉज न्यूक्लियोटाइड इज रिप्लेस्ड। म्यूटेशन कहाँ हुई? जीन में हुई, डीएनए में हुई, और वहां पर एक न्यूक्लियोटाइड जो कि था, या फिर हम इसको एडेनिन बोल सकते हैं, नाइट्रोजनस बेस, या हम इसको एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट भी बोल सकते हैं। दैट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय दिस T, थायमिडिन मोनोफॉस्फेट, और यू कैन सिंपली से थायमिन से रिप्लेस हो गया एडेनिन। उसका रिजल्ट क्या है कि यहाँ पर GAG की बजाय GUG बन गया, और उससे ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हुआ बाय वेलिन, और उससे क्या हुआ? 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन चेंज होकर डिफेक्टिव बन गई। तो ये है हमारी डिफेक्टिव चेन, और दिस वाज द नॉर्मल चेन। ये हमारा नॉर्मल चेन है, और ये हमारा नॉर्मल एलील है। दिस इज द डिफेक्टिव एलील। ओके, सो दिस इज, ये इसमें आपको पता चला कि सिकल सेल एनीमिया इज अ रिजल्ट। एक क्वेश्चन आता है, सिकल सेल एनीमिया इज द रिजल्ट ऑफ अ पॉइंट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन और सिकल सेल एनीमिया का क्या रिलेशन है? दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू। इसके बाद जो सिकल सेल एनीमिया है, वो एक इनहेरिटेंस और फॉलो करेगी, एंड दैट इज प्लियोट्रॉपी। इस सिकल सेल एनीमिया में ही प्लियोट्रॉपी भी है, द सेम एलील, HBS एलील। It is also showing
Pleiotropy. This gene is pleiotropic. This allele is pleiotropic. कैसे pleiotropic है ये allele? The HBS. तो सिकल सेल एनीमिया प्लियोट्रॉपी भी शो कर रहा है. कैसे? Allele HBS. Pleiotropy. What does it mean? It means single allele having multiple effects. अभी तक आपने देखा कि एक एलील का काम एक ही ट्रेट देना है. ओके, गिविंग मल्टीपल ट्रेट्स और हैविंग मल्टीपल. अभी तक आपने देखा कैपिटल T इज कंट्रोलिंग tallness, it is giving tallness. Small t giving darkness. Or capital R is giving round shape to seeds. Small r is giving wrinkle shape. तो यहाँ पर एक सिंगल एलील के एक से ज्यादा इफेक्ट्स हैं या फिर ये ज्यादा ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहा है. तो HBS here is showing pleiotropy. It has two effects. दो इफेक्ट्स क्या है? एक इफेक्ट को हम बोलते हैं मेजर इफेक्ट and then there is secondary effect. Here in the case of sickle cell anemia, the major effect is formation of defective hemoglobin. Defective hemoglobin बना, ये इसका मेजर इफेक्ट है. डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बनने की वजह से सेकेंडरी इफेक्ट क्या है? Sickle shape of RBC. So that's why this gene is also, this allele is also pleiotropic allele. This is also showing pleiotropy. So this question can come as pleiotropy also. So you can give example of sickle cell anemia in under pleiotropy also, and you can explain it like this. अब इस sickle cell anemia में होता क्या है? इसमें क्योंकि ये एनीमिया है, इट इज एनीमिया. एनीमिया होने से क्या होगा? उसकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी ऑक्सीजन की. सेल्स में RBCs will carry less oxygen as they are having defective hemoglobin. तो क्या हो जाएगा? hypoxia, lack of O2 in the body of that person. और कई बार क्या होता है? पूरी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं मिल रही, कुछ पार्ट को, कोई पर्टिकुलर पार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिला. और क्या होगा इसमें? इस डिजीज में जो हमारे सिकल शेप के जो RBCs हैं, they will clog the blood vessels. Okay, they will block these cells. RBCs, the sickle shaped RBCs will also cause blockage. ठीक है? They will block the blood vessels. और कई बार वो blood vessels में क्या हो जाते हैं? वो blood vessels को भी damage कर देते हैं because of their shape. See the shape they are having. ठीक है? ऐसे जो persons हैं उनकी बॉडी में ऑक्सीजन कम है और वो अगर ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर ऑक्सीजन प्रेशर कम है, हाई एल्टीट्यूड्स पे, तो दे फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. दैट इज वेरी डेंजरस फॉर देम एक्चुअली. और जो लोग इसमें कैरियर्स हैं, कैरियर्स, दे हैव एन एडवांटेज. यहाँ पर सी सिकल सेल एनीमिया ये जो डिजीज है, ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, जेनेटिक डिजीज है, म्यूटेशन से हो रही है, रिसेसिव है, ऑटोसोमल है, ये हमें पता चल गया. और जो इसमें कैरियर लोग हैं, द कैरियर्स विल बी हैविंग बोथ टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन इन देयर ब्लड. वो डिफेक्टिव भी होगा, डिफेक्टिव जो होगा वो सिकल शेप के सेल्स में होगा, और जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो होगा सर्कुलर सेल्स में. तो ऐसे जो पर्सन्स होंगे, उन पर्सन्स में ऑक्सीजन, दे विल बी हैविंग अ नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल रहेंगे वो, बट उनके अंदर प्लाज्मोडियम सर्वाइव नहीं कर सकता. प्लाज्मोडियम, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ व्हाट? मलेरिया, कैनॉट सर्वाइव इनसाइड द RBCs of these persons, especially ये वाले जो है.
क्रिसेंट शेप के हैं, जो सिकल शेप के हैं, देयर प्लाज्मोडियम कैन नॉट सर्वाइव। तो इन लोगों को मलेरिया नहीं होता, दे आर रेजिस्टेंट टू मलेरिया वी कैन से, ठीक है, कभी मलेरिया नहीं होता। इसी वजह से, क्योंकि इनमें मलेरिया नहीं होता, इसी वजह से ऐसे लोगों को इसी वजह से क्या है कि ये डिजीज रिसेसिव होने के बाद भी अभी तक एलिमिनेट नहीं हुई, बिकॉज दिस पर्सन्स हैव अ सर्वाइवल एडवांटेज ड्यू टू मलेरिया, ओके, ड्यू टू नॉन सर्वाइवल ऑफ प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है, इसलिए प्लाज्मोडियम यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाता, तो ऐसे लोगों को मलेरिया नहीं हो पाता, ठीक है। तो कैरियर्स को एक एडवांटेज है ये। तो दिस इज अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ सिकल सेल एनीमिया, और इसमें आप प्लियोट्रॉपी पढ़ रहे हैं, इसमें आप पॉइंट म्यूटेशन पढ़ रहे हैं, और रिसेसिव डिसऑर्डर है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है, एंड इट इज ऑटोसोमल, ठीक है। और इसका जो एलील है दैट इज रिटन एज HBS, द डिफेक्टिव एलील। सो दिस इज ऑल अबाउट सिकल सेल एनीमिया। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।